गुड मॉर्निंग। इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे जनसंख्या एवं नगरीकरण को, पॉपुलेशन एंड अर्बनाइजेशन को हम लोग देखते हैं। तो शुरू करते हैं। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में अनुच्छेद 246 के अंतर्गत जनगणना किस सूची का विषय है? तो ये है संघ सूची का विषय है। जनगणना जो है 7वीं अनुसूची में अनुच्छेद 246 के अनुसार से संघ सूची का विषय है। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि 2021 में जो जनगणना होने वाली थी वो कोविड के कारण नहीं हो पाई। तो इस हिसाब से जनगणना जो है वो खबरों में है और बहुत हॉट टॉपिक बना हुआ है। तो ये देख लीजिए, 7वीं अनुसूची अनुच्छेद 246 किससे संबंधित है? जनगणना से है। तो ये प्रश्न जो है वो पूछे जा सकते हैं। आगे देखते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी है? तो टोटल पॉपुलेशन है भारत की वो 121 करोड़ है लगभग में। स्वतंत्रता के पश्चात भारत में कुल कितनी जनगणना हुई है? तो स्वतंत्रता के बाद 7 जनगणनाएँ हुई है, अभी ये होगी वो 8वीं होगी। विश्व की कुल जनसंख्या में भारत का प्रतिशत कितना है? तो 17.5% है, 17.5% लोग हैं, यानी 100 में से 17.5 लोग भारतीय हैं। भारत में पहली जनगणना वर्ष 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी तथा वर्ष 2011 में भारत की 15वीं जनगणना संपन्न हुई थी। टोटल में हम लोग देखें तो 15वीं जनगणना थी वर्ष 2011 की, लेकिन स्वतंत्र भारत में 7वीं हुई है। स्वतंत्रता से पूर्व जो है 8 जनगणना हो चुकी थी और ये 15वीं जनगणना थी 2011 वाली। जनगणना 2011 के अनुसार भारत का कुल जनसंख्या घनत्व कितना है? तो यह है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, मतलब 1 वर्ग किलोमीटर में 382 लोग रहते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य का जनघनत्व सर्वाधिक है? तो बिहार का है। 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं, ये बहुत ज़्यादा है। 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहना बहुत ज़्यादा जनघनत्व है। जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम जनघनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो ये अरुणाचल प्रदेश है, मात्र 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की दशकीय वृद्धि दर क्या है? तो ये 17.64%। दशकीय वृद्धि दर जो है वो 17.64% है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में पुरुषों की कुल जनसंख्या कितनी है? तो 62.32 करोड़ है। 62.32 करोड़ है भारत में पुरुषों की कुल जनसंख्या। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में महिलाओं की कुल जनसंख्या कितनी है? यह 58.75 करोड़ है। जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक आबादी वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, 19.98 करोड़ है, लगभग 20 करोड़ आबादी है उत्तर प्रदेश की। जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो यह सिक्किम, 6 लाख के करीब करीब आबादी है वहाँ की। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो दिल्ली है, लगभग 1.6 करोड़ लोग जो है वो दिल्ली में निवास करते हैं। भारत में 3 सर्वाधिक नगरीकृत राज्यों का अवरोही क्रम क्या है? तो सबसे ज़्यादा नगरीकृत है गोवा, 62.1% जो है अर्बनाइजेशन है गोवा में। फिर है मिजोरम में 52% और तमिलनाडु है 48.4%। तो ये 3 जो है ना वो सबसे ज़्यादा नगरीकृत राज्य हैं परसेंटेज वाइज। 62% एरिया गोवा का नगरीकृत है, मिजोरम का 52% एरिया नगरीकृत है और तमिलनाडु का 48% जो है एरिया नगरीकृत है। देखिए इसमें सेकंड नंबर पे जो मिजोरम है ना वो नॉर्थ ईस्ट का स्टेट है, इसलिए ये महत्वपूर्ण बन जाता है। भारत के किस राज्य में नगरीय जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो यह है तमिलनाडु में। भारत के किस राज्य में नगरीय जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो यह है तमिलनाडु में। एरिया वाइज जो है ना, परसेंटेज वाइज छोड़ दीजिए, एरिया वाइज जो है तमिलनाडु सर्वाधिक नगरीकृत है, 48.4% जो एरिया नगरीकृत है ना, तो तमिलनाडु राज्य भी काफ़ी बड़ा है। तो नगरीकरण कहाँ ज़्यादा होगा? तो तमिलनाडु में। भारत में पुरुष साक्षरता दर कितनी है? तो यह है 82.14%। भारत में पुरुष साक्षरता दर है 82.14%। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार केरल में शिशु जनसंख्या का प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में न्यूनतम है। बहुत कम फर्टिलिटी रेट है केरल में, क्योंकि ज़्यादा लोग पढ़े लिखे हैं ना, तो बच्चे कम पैदा कर रहे हैं वहाँ पर लोग।
जनगणना 2011 के जनगणना आयुक्त सेंसस कमिश्नर कौन थे? तो ये थे सी चंद्रमौली। जनगणना 2011 के जनगणना आयुक्त सेंसस कमिश्नर थे सी चंद्रमौली। छत्तीसगढ़ के किस जिले में आदिवासी जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक है? तो यह है दंतेवाड़ा जिला में। वर्ष 1911 से 1921 के दशक में जन्म वृद्धि दर नकारात्मक यानी 0.31% रही, इसलिए यह वर्ष वृहत विभाजन वर्ष कहलाता है। 1911 से 1921 तक में जनसंख्या जो थी ना वो बढ़ने के बजाय घट गई थी, कई कारणों से घट गई थी, तो इसलिए 1921 को जो है ना महाविभाजन का वर्ष कहते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो ये लक्षद्वीप है। 64.47% है ये। सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप। आबादी है मात्र 64.47 हज़ार। भारत की कुल साक्षरता दर कितनी है? यह है 73.04%। भारत की कुल साक्षरता दर है 73.04%। भारत में महिला साक्षरता दर कितनी है? यह 65.46%। भारत में महिला साक्षरता दर है 65.46%। सबसे अधिक साक्षर राज्य कौन सा है? तो यह है केरल। 94% केरल जो है वो साक्षर है। सबसे अधिक साक्षर राज्य कौन सा है? तो यह है केरल। 94% साक्षर है ये। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो यह है केरल। 96.11% जो है पुरुष साक्षरता वाला क्षेत्र है ये। महिला साक्षरता दर किस राज्य में सर्वाधिक है? तो ये केरल में है। 92.1% जो है महिला साक्षरता है। न्यूनतम साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? तो यह है बिहार। 61.80% जो है साक्षरता है बिहार की। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के मेघालय में स्त्री पुरुष शिक्षा में सबसे कम अंतर है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के मेघालय में स्त्री पुरुष शिक्षा में सबसे कम अंतर है। न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? तो यह है बिहार। 71.20% जो है ये पुरुष साक्षरता है। न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? ये बिहार है। 51.50% क्षेत्र जो है साक्षरता है बिहार का, बहुत कम साक्षरता है। न्यूनतम पुरुष साक्षरता है बिहार में 71.2% और न्यूनतम महिला साक्षरता है बिहार में 51.5%। भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो यह लक्षद्वीप है। 91.85% जो है साक्षरता है कहाँ पर? तो ये लक्षद्वीप में। भारत में कुल लिंगानुपात कितना है? तो 943 महिला है 1000 पुरुष पर। 943/1000 ये है भारत में लिंगानुपात। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो यह है केरल। 1084 जो है लिंगानुपात है। न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो यह हरियाणा। 878 मात्र लिंगानुपात है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में 6 वर्ष की बच्चों की लिंगानुपात 919/1000 है। वही खराबी लिंगानुपात है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार केरल में शिशु जनसंख्या का प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में न्यूनतम है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि ग्रामीण लोग बहुत कम बच्चे पैदा कर रहे हैं, खास करके केरल में। साक्षरता बढ़ने से ऐसा ही होता है कि आबादी कंट्रोल में आ जाती है। आगे देखते हैं, चलिए हम लोग देख लेते हैं जनगणना 2011 को देखते हैं। राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य को देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं टोटल हम लोग 35 को देखेंगे, जिसमें कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों शामिल है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या लगभग 19 करोड़ है। दशकीय वृद्धि इसकी 20.09% रही। जनघनत्व है 829, लिंगानुपात 912 और साक्षरता दर है 67.8%। महाराष्ट्र की बात करें तो लगभग 11 करोड़ यहाँ की आबादी है। जो दशकीय वृद्धि दर है वो लगभग 16% रही। जनघनत्व है 365, लिंगानुपात है 929 और कुल साक्षरता दर है इसकी 82% के आसपास है। बिहार की बात करें तो बिहार का एकदम प्योर डेटा हम लोग देखेंगे। बिहार की आबादी है 10,40,99,452 करोड़ और दशकीय वृद्धि दर है इसकी 25.07%। ये बहुत ज़्यादा है। जनघनत्व है 1106, लिंगानुपात है 918 और साक्षरता दर है 61.80%। बहुत कम है भारत की।
बिहार की। पश्चिम बंगाल का जनघनत्व कुल जनसंख्या है 9 करोड़, दशकीय वृद्धि दर रही है 14% के आसपास, जनघनत्व है 1028 के करीब करीब जनघनत्व है। लिंगानुपात है 918, लिंगानुपात है 950 और कुल साक्षरता है 76% के आसपास। आंध्र प्रदेश की बात करें तो कुल जनसंख्या है 8 करोड़, दशकीय वृद्धि दर है 11%, बहुत कम है। जनघनत्व है 308, लिंगानुपात है 993 और कुल साक्षरता दर है 67% के आसपास है ये। फिर मध्य प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश में कुल जनसंख्या है लगभग 7 करोड़, दशकीय वृद्धि है 20%, जनघनत्व है 555, लिंगानुपात है 996 और कुल साक्षरता है 80%। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की। आंध्र प्रदेश का हमने देखा 8 करोड़ था, मध्य प्रदेश का 7 करोड़, तमिलनाडु का है 7 करोड़ और इसमें देखें हम लोग कि दशकीय वृद्धि दर जो है ना मात्र 5% के आसपास ही है। जनघनत्व है मात्र 236, लिंगानुपात है 931 और 69% जो है यहाँ पर साक्षरता की दर है। राजस्थान में देखें तो लगभग 6 से 7 करोड़ की आबादी है, दशकीय वृद्धि दर थी 21%, 200 मात्र जनघनत्व है, 928 लिंगानुपात है और साक्षरता दर जो है वह है 66% है। कर्नाटक की बात करें, कर्नाटक में 6 करोड़ के करीब आबादी है, दशकीय वृद्धि है 15% के आसपास, जनघनत्व है मात्र 319 और लिंगानुपात है 973, 75% से ज़्यादा लोग यहाँ पर पढ़े लिखे हैं। कर्नाटक की बात करें तो लगभग 6 करोड़ आबादी है, दशकीय वृद्धि दर जो है कर्नाटक की वो 15.67% है, जनघनत्व 319 है, 973 लिंगानुपात है, 75% जनसंख्या जो है इसकी पढ़ी लिखी है। तो ये सब डाटा है। इस डेटा को ऐसे ही एक सरसरी तौर पे इसको देख लीजिए, क्योंकि ये डेटा जो है ना पूरा याद रखना ज़रूरी नहीं है, सिर्फ अपने स्टेट का याद रखिए और बाकी जो चीज़ बहुत चर्चा में है उसको बस एक बार देख लेना है। इससे ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछेगा। आप इस डेटा के अनुसार से देख लीजिए कि बिहार जो है ना उसका पोजीशन कहाँ पर आता है, साक्षरता में कहाँ पर आता है, क्या बिहार से कम साक्षर भी कोई केंद्र शासित प्रदेश या कोई स्टेट है? नहीं है। ठीक है, तो बिहार साक्षरता के मामले में कितने स्थान पे है? तो 35वें स्थान पे, यहीं से मालूम पड़ जाता है। तो एक बार सरसरी तौर पे इसको देख लीजिए। सबको देखना ज़रूरी नहीं है, याद रखना भी ज़रूरी नहीं है। तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सर्वाधिक है जबकि सिक्किम की जनसंख्या सबसे कम है। तो केंद्र और राज्य सारे की डिटेल यहाँ पर अवेलेबल है, एक बार सरसरी तौर पे इसको देख लेना है। खास करके जो दिल्ली है उसको देख लेना है, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख वगैरह के क्षेत्र को देख लेना है, क्योंकि दोनों अब अलग अलग हो गए हैं, लेकिन सेंसस में एक ही साथ हुआ था। तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख को एक ही साथ रखा गया है, दो पार्ट उसको नहीं किया गया है। दो अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश है तो उसको एक ही साथ उसको जो है लिस्ट में नाम दी गई है। तो इसी हिसाब से जो बिहार की साक्षरता दर जो स्थान था 35वां, वो चेंज नहीं हुआ है। अब हम लोग जो नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे ना, वो देखेंगे अनुसूचित जाति और जनजाति, SC और ST। तो चलिए हम लोग अगले चैप्टर को देखते हैं।